ईरान पर नए अमरीकी हमले, तेहरान का भी जवाबी वार, ट्रंप की ओमान को भी कार्रवाई की धमकी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक अमरीकी हमले में आबना हुर्मुज़ में खतरा बनने वाले अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया। हमलों का मकसद अमरीकी अफवाज और आबना हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ों को लाहा खतरा ख़त्म करना था। ईरान ने अमरीकी तजारती जहाज़ पर ड्रोन्स फायर किए। अमरीकी फ़ौज ने मुतादिद ईरानी ड्रोन्स मार गिराए। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास पर धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं और दिफाई निज़ाम फ़ाल किया गया था। अमरीकी फ़ज़ाई हमले के बाद ईरान की अमरीका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई। पासदारान इनकलाब ने कहा कि खित्ते में अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे पर हमला किया गया, जहाँ से ईरान पर हमले किए गए। इस अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया। दुश्मन जान ले के जारहियत का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। अमरीका ने अगर दोबारा हमला किया तो हमारा रद्द-ए-अमल ज़्यादा फैसला कुन होगा। नताइज की जिम्मेदारी जारे फरीक पर होगी। पासदारान इनकलाब ने अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर हमले की वीडियो भी जारी कर दी। अमरीका ईरान जंगबंदी में तोसी का मुआहिदा हो गया। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का दावा। रिपोर्ट में कहा, ईरान ने अमरीका से एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की हामी भर ली। अमरीका ईरान मुफाहमत पर सदर ट्रंप की हतमी मंजूरी अभी बाकी है। मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत बड़ी सिफारती कामयाबी होगी। जंगबंदी में 60 रोज़ की तोसी के दौरान अमरीकी नाकाबंदी मरहलावार ख़त्म की जाएगी। आबने हॉर्मस से बहरी जहाज़ों की बिला रोक टोक गुजरने की शर्त भी मुआहिदे में शामिल। आबने हॉर्मस में जहाज़ों से टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। ईरान 30 दिन के अंदर आबने हॉर्मस से बारूदी सुरंगें हटाएगा। ओमान को दीगर ममालिक की तरह बर्ताव करना होगा वरना तबाह कर देंगे। अमरीकी सदर की अपने इत्तेहादी ओमान को भी धमकी। कहा कि आपने हुर्मुज़ पर ईरान का साथ देने पर सख्त रद्द-ए-अमल दे सकते हैं। ईरान मुआहिदे के लिए बेताब है, लेकिन अभी डील फाइनल नहीं हुई। ईरान किसी भी कीमत पर एटमी हथियार नहीं रख सकता। ईरान के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। अब मुआहिदा होगा या फिर हमें अपना काम मुकम्मल करना होगा। ईरान के साथ वही कर सकते थे जो वेनेजुएला में किया। ईरान के खिलाफ कार्रवाई पाकिस्तान की दरख्वास्त पर रोकी। सदर ट्रंप ने एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अजीम शख्सियात करार दे दिया। ईरान का अमरीकी सदर की ओमान को दी गई मुबैना धमकी पर शदीद रद्द-ए-अमल। ओमान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा, ईरान ओमान के खिलाफ अमरीकी हुकाम की धमकी आमेज़ ज़ुबान की सख्त मज़म्मत करता है। खित्ते के ममालिक की खुद मुख्तारी के एहतराम पर यकीन रखता है। तेहरान खित्ते में दबाव और धमकियों की सियासत को नाकाबिल कबूल समझता है। इस्माइल बकाई की बंदर अब्बास के इलाकों पर हालिया अमरीकी हमलों की भी मज़म्मत। कहा, ऐसे इक़दाम खित्ते में कशीदगी बढ़ाने का बाइस बन रहे हैं। ईरान किसी भी बैरूनी दबाव के बावजूद अपने कौमी मुफादात का दिफा जारी रखेगा। सरबराह ईरानी पार्लिमानी कमेटी इब्राहिम अजीज़ी ने कहा, ईरान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। यूरेनियम अफजूदगी और आपने हॉर्मस पर कंट्रोल हमारी रेड लाइन है। पाबंदियाँ ख़त्म करना ईरान का बुनियादी मुतालबा है। अमरीकी दबाव या इश्तियाल अंगेज़ बयानबाजी से कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। ट्रंप स्ट्रेटेजिक तातुल से निकलने का रास्ता तलाश कर रहे हैं। दुश्मन कौम में तकसीम और समाजी इंतशार पैदा करना चाहता है। अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखें। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का पार्लियामेंट के नए सेशन के इफ्तिताह पर बयान। कहा, दुश्मन ने माशी दबाव, प्रोपेगंडे और सियासी महासरे के तहत अंधा मंसूबा मुसल्लत किया। दुश्मन का मकसद फौजी मैदान में शिकस्तों की तलाफी और कौम को घुटने टेकने पर मजबूर करना है। ईरानी अवाम और क़यादत हर हाल में कौमी वहदत और मुल्की यकजहती की अलामत बने। इख्तलाफात को तनाज़ुआत और तकसीम में ना बदला जाए। मुल्क की सरबलंदी की राह में बाक़ी लिबाफ की कोशिशों को सराहता हूँ। मुश्तबा खामनई ने ईरानी अवाम को ईद उल अज़हा पर मुबारकबाद पेश की। ईरानी हुकूमत के खिलाफ हमारा इक़्तिसादी ऑपरेशन फ्यूरी जारी है। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसन कहते हैं, ईरान की खलीज फ़ारस आबनाई अथॉरिटी एक मजाक है। आज अमरीका ने इस अथॉरिटी पर पाबंदी की मंजूरी दी। ईरान को किसी भी टोल टैक्स या इमदादी अदायगियों के हवाले से खबरदार किया है। ईरानी एयरलाइंस की लैंडिंग, ईंधन और टिकट फ़रोख्त तक रसाई बंद कर देंगे। ईरानी मईशत और करेंसी ज़वाल का शिकार है। ईरान के फ़ौजियों को तनख्वाह नहीं मिल रही। पुलिस वाले ड्यूटी पर नहीं आ रहे।
अमेरिका ईरान कशीदगी के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। बरतानवी खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत $94 हो गई। अमेरिकी खाम तेल भी $88 फ़ी बैरल में बिकने लगा। गैस की कीमत में इजाफा फिर $3 से ज़्यादा हो गई। खित्ते में अमन के लिए हमारे 5 निकाती एजेंडे की आलमी सतह पर तौसीक की गई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की न्यूयॉर्क में गुफ्तगू। कहा, चीन ने पाकिस्तान की पॉलिसियों की तौसीक की। अमरीका, चीन और दीगर ममालिक के साथ बेहतरीन ताल्लुकात कायम रखना ही सिफारतकारी है। इसहाक़ डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चीनी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ़ और हिमायत का इआदा। इसहाक़ डार की पाकिस्तानी अमरीकन कम्यूनिटी की ईद डिनर तकरीब में शिरकत। इसहाक़ डार ने भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तानी अफवाज की कामयाबी को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म की क़यादत को मुस्तहकम और फ़ाल करार दिया। फील्ड मार्शल की क़यादत को सराहा। पाकिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और इलाकाई ताउन के अज़म का इआदा। हुकूमत की मौशरी पॉलिसियों से महंगाई में कमी और मौशरी इशारियों में बेहतरी का दावा। पाकिस्तानी नैयाद अमरीकियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। कहा, पाकिस्तान तरक्की और इस्तेहकाम की नई राह पर गामजन है। इसहाक़ डार कल वाशिंगटन के सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। यौम तकबीर का पैगाम नाकाबिल तस्खीर। पाकिस्तान 28 मई का दिन पाकिस्तान की तारीख का वो अजीम दिन है जब पूरी कौम ने गैर मुतज़लज़ल आज़म, कौमी वहदत और बेमिसाल जुर्रत का मुजाहिरा करते हुए एटमी क़ुव्वत होने का ऐलान किया था। 28 मई 1998 को चागी के संगलाक पहाड़ों में किए गए एटमी धमाकों ने पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया की पहली एटमी ताकत बनाया। पाकिस्तान ने भारत के एटमी धमाकों के जवाब में कामयाब जौहरी धमाके किए। खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया। दुनिया को ये पैगाम दिया कि हम अपने दिफा से हरगिज़ गाफिल नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने पैगाम में कहा, 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी हासिल की। पाकिस्तान की मौसर दिफाई हिकमत अमली खत्ते में अमन इस्तेहकाम की ज़ामिन है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर मैदान में मुकम्मल महारत और तैयारी रखती है। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा, यौम तकबीर कौमी खुददारी और दिफाए वतन के नाकाबिल तस्खीर आज़म की अलामत है। दुश्मन किसी गलत फहमी में न रहे। हमारे बहादुर मुसल्लह अफवाज जदीद तरीन हथियारों से लैस मादरे वतन के चप्पे चप्पे के दिफा के लिए पुरअज़म है। मार्का हक में दुश्मन की जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब देकर हम अपने इस अज़्म को साबित कर चुके हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ, नेवल चीफ की कौम को यौम तकबीर पर मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक 28 मई पाकिस्तान के एटमी क़ुव्वत बनने का तारीखी दिन है। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत कौमी हिफाजत की ज़ामिन है। यौम तकबीर तारीखी कारनामे की याद दिलाता है। पाकिस्तान एटमी ताकत बनकर उभरा। पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन बहाल किया। अजीम संग मील कौमी इत्तेहाद, इस्तेकामत और मुल्की खुद मुख्तारी की अलामत है। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर का ईद के बाद बड़ी कानून साजी का दावा। दुनिया न्यूज़ के ईद स्पेशल प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए तारिक फजल चौधरी ने कहा, हुकूमत की जानिब से 28वीं तरमीम आएगी, इसकी तस्दीक करता हूँ। 27वीं तरमीम में कुछ नामुकम्मल एजेंडा रह गया था, उसको मुकम्मल करना है। 28वीं तरमीम में NFC का मामला ज़ेर गौर है। तरमीम में वोटर की उम्र 25 साल करने का कोई एजेंडा शामिल नहीं। इत्तेहादियों को राज़ी कर रहे हैं, जैसे ही इत्तेफाक होता है तरमीम ले आएंगे। ईद उल अज़हा के दूसरे दिन पंजाब में ईद सफाई ऑपरेशन कामयाबी से जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सफाई ऑपरेशन की खुद मॉनिटरिंग कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाब के तमाम शहरी और देही इलाकों में सुथरा पंजाब की टीमें फील्ड में मौजूद हैं। सुथरा पंजाब के 1,84,000 वर्कर्स मसरूफ़ अमल हैं। सुथरा पंजाब के मुलाजमीन मौसम की शिद्दत की परवाह किए बगैर शहरों और देहात को साफ़ सुथरा बनाने के लिए मुतहर्रिक हैं। ईद के पहले रोज़ 1,20,000 टन से ज़ायद आलाइशें उठाई गईं। लाहौर डिवीज़न से 29,000 टन आलाइशें उठाई गई हैं। आलाइशों को बर वक्त उठाने के बाद गली महल्लों और सड़कों को अर्क़ गुलाब से धोया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शरीफ मेडिकल सिटी हॉस्पिटल में मेजर सर्जरी हुई है।
सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने एक्स पर बयान में कहा, सर्जरी के बाद वज़ीर आला मरियम नवाज घर मुंतकिल हो गई। वज़ीर आला पंजाब ने ईद के दिन हस्पताल से ही सूबे के तमाम उमूर की बराह रास्त निगरानी की। मरियम नवाज ने हॉस्पिटल से सिक्योरिटी, सफाई और दीगर इंतजामात की मॉनिटरिंग की। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ सफाई के इंतजाम का जायज़ा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हम बविया टाउन, मोमिनाबाद, अरंगी टाउन गए। कराची में आज भी सफाई से मुतालिक सूरत हाल बेहतर रही। तमाम इलाकों से आलाइशें उठाकर चूने का छिड़काव किया गया। गुज़िश्ता रात तक 20,000 टन से ज़ायद आलाइशें उठाई जा चुकी हैं। तमाम तर सूरत हाल की डिजिटल मॉनिटरिंग की जा रही है। मेयर कराची ने किमाड़ी में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के शिकायती मरकज़ का भी दौरा किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान के सियासी रहनुमाओं से राब्ते, ईद की मुबारकबाद दी। हाफिज नईमुर रहमान का मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन, मुल्की और सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का अब्राहम अकॉर्ड तस्लीम न करने पर इत्तफाक। मुतालबा किया कि हुकूमत फ़लस्तीन के हवाले से वाज़ेह पॉलिसी और अब्राहम अकॉर्ड को मुस्तरद करे। मसला फ़लस्तीन पर मुश्तरका मौक़िफ़ और हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान का चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और असद कैसर को टेलीफोन, मुल्की और सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया गया। ईद उल अज़हा का दूसरा रोज़ मरी में सयाहों का रश बढ़ गया। खुशगवार मौसम ने सयाहों की ईद करा दी। सयाह बारबेक्यू और पिकनिक से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मॉल रोड पर दफ़ा 144 नाफे सिर्फ फैमिलीज़ को दाखिले की इजाज़त। मरी के दाखिले रास्तों पर गाड़ियों की सख्त चेकिंग जारी। ईद तातील के दौरान मरी में 200 से ज़ायद ट्रैफिक अहलकार तैनात।